नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके सैमसंग के फोन के लिए सुपर ट्रिक्स पार्ट 3। तो अगर आप करते हो सैमसंग के यूज तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहली सुपर ट्रिक से। दोस्तों आपको पता होगा, आप कॉल बैकग्राउंड में AR इमोजी को सेट कर सकते हो अलग अलग। आप जैसे जाते हो कॉल में, सेटिंग्स में, कॉल बैकग्राउंड में, और आपको यहाँ पे जाना है बैकग्राउंड में, और आप यहाँ पे जैसे प्लस के साइन पे टैप करोगे आपको यहाँ पे मिलता है क्रिएट यूजिंग AR इमोजी, और आपको यहाँ पे आपकी इमोजी पे टैप करना है और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ कॉल बैकग्राउंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर आप यहाँ पे इन्हें क्लिक करके सेव कर सकते हो। दोस्तों आप इन्हें दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, और जो भी आप AR इमोजी कॉल बैकग्राउंड में सेव करते हो आप लॉक स्क्रीन पे भी सेव कर सकते हो। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है कैमरा में, फिर सबसे लास्ट में आपको जाना है मोर में, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऊपर AR जोन का ऑप्शन, आपको इस पे टैप करना है। और फिर आपको यहाँ पे AR इमोजी स्टूडियो इस पे टैप करना है, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट वीडियो, आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रिएट वीडियो के लिए अलग से यहाँ पे AR इमोजी मिलते हैं, कॉल बैकग्राउंड के लिए अलग और लॉक स्क्रीन के लिए अलग। हालांकि ये तीनों सेम ही होते हैं, लेकिन जैसे आप लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे करोगे आप लॉक स्क्रीन पे भी जो AR इमोजी है उन्हें सेट कर सकते हो अलग अलग डांस स्किल के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको मान लो जो बैकग्राउंड है इसे चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है फोटो का आइकन, उस पर टैप करना है और आप यहाँ पे अपनी कोई भी जो फोटो है उसे सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, और आप उसकी साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो आपके AR इमोजी की। और इसके बाद आप कर सकते हो सेव हो जाएगा गैलरी में। फिर गैलरी में जाके आप इसे कॉल बैकग्राउंड में भी सेव कर सकते हो, या फिर आप इसे लॉक स्क्रीन पे भी सेव कर सकते हो। मान लो मुझे ये करना है लॉक स्क्रीन पे सेव, तो यहाँ पे ट्रिम का भी आइकन मिलता है, आप ट्रिम के आइकन पे टैप करके इसे कट कर सकते हो। हालांकि अभी केवल 3 सेकंड का है तो मुझे ट्रिम करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा डन, ठीक है। और इसके बाद मैं करूंगा सेट ऑन लॉक स्क्रीन, तो अब जो है ये लॉक स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये सेट हो चुका है लॉक स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी जो AR इमोजी वहाँ पे 18 जो डिफॉल्ट AR इमोजी के वीडियोस है वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और आप इस तरीके से उन्हें यहाँ पे लॉक स्क्रीन या फिर कॉल बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हो। अगर आपको इसे कॉल बैकग्राउंड में सेट करना हुआ तो आपको जाना है गैलरी में, और फिर आपको उस वीडियो को ओपन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करके सेट एज वॉलपेपर पे टैप करना है और करना है कॉल बैकग्राउंड। तो आप इसे कॉल बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों अगर आप सैमसंग कीबोर्ड का यूज करते होंगे तो आपको पता होगा सैमसंग कीबोर्ड में सबसे पहली जो लाइन होती है कीबोर्ड में होती है टूल बार की, आपको पता होगा यहाँ पे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे जो है एक साथ 60 टूल्स को रख सकते हो, और एक होता है 3 डॉट्स का मेनू, और आप जो है इन टूल्स को जहां चाहे वहां पे मूव कर सकते हो इस लाइन में। आपको लगता है कि जो इमोजी का बटन है मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है और आप जहां चाहे वहां उसे शिफ्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ट्रांसलेट की जो बटन है मुझे पहले चाहिए तो आप पहले रख सकते हो। इतना ही नहीं, जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करते हो और यहाँ पे आपको जो मेनू दिखाई दे रहे हैं, टूल्स दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें यहाँ पे मूव भी कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे कीबोर्ड साइज को जो है यहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टैप करूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कीबोर्ड साइज यहाँ पे आ चुका है। इमोजी साइज मुझे यहाँ पे रखना है पहले नंबर पे, तो आप इस तरीके से किसी भी टूल्स को जहां चाहे वहां पे शिफ्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो अपने तरीके से। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करते हो तो आपको पता होगा यहाँ पे एक बार दिखाई देता है, कॉपी बार। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी, शेयर, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, वेब सर्च ऐसा लिखा होता है। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप इस टूल बार को भी यहाँ पे मूव कर सकते हो। कई लोगों को पता ही नहीं कि आप इन्हें यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो। मान लो आपको यहाँ पे टूल बार मिल रहा है तो आप इसे लॉन्ग टैप करके यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, कहीं पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस कॉपी बार को भी जहाँ चाहे वहाँ पे मूव कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अगर आप ज्यादातर टाइपिंग कॉपी पेस्ट करते हो। तो दोस्तों आपको पता होगा अगर आप वाईफाई के लिए मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करते हो, जैसे मैं यहाँ पे हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे में अगर मुझे सेटिंग्स में जाकर बैकअप लेना हुआ तो मैं बैकअप नहीं ले सकता। जैसे आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग्स में, अकाउंट्स एंड बैकअप में, बैकअप डेटा में, आप यहाँ पे नोटिस करोगे जैसे मैं यहाँ पे बैकअप पे टैप करूंगा, आप देखना अभी यहाँ पे लिखा होता है कांट बैकअप फाइल कनेक्टेड टू अ मोबाइल हॉटस्पॉट, मतलब मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करते हुए आप बैकअप नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इसका भी जुगाड़ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस हॉटस्पॉट को ओपन करना है लॉन्ग टैप करके, ठीक है।
फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, एडवांस में, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा मीटर्ड नेटवर्क, आपको इस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे करना है ट्रेड एज अनमीटर्ड, आपको इस पर टैप करना है तीसरे ऑप्शन पे। इसके बाद अगर आप जाओगे वापस सेटिंग्स में, अकाउंट्स एंड बैकअप में, बैकअप डेटा में, अब आप यहाँ पे अगर बैकअप डेटा पे टैप करोगे तो आप देखोगे अब आप बैकअप कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करते हुए भी जो बैकअप है अपने फोन में वो ले सकते हो इस तरीके से। और दोस्तों जो ट्रिक है ये शेयर की है अनिमेश मोदी ने, जो हमारे सब्सक्राइबर है, तो थैंक यू कहना चाहूंगा उन्हें इस ट्रिक को शेयर करने के लिए। अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आपको मिलेगा एक शाउट आउट। दोस्तों इसके पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाए हैं हिडन फीचर्स के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, टॉप 5, टॉप 15, टॉप 10, टॉप 20। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको कई सारे फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको पता नहीं होंगे, उनकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो वीडियो में मैंने बताया है पहले वही मैं यहाँ पे रिपीट करूं, तो मैं हमेशा चाहता हूं कि हर एक वीडियो में कुछ नया बताऊं। तो दोस्तों ये थे वो 3 सुपर ट्रिक्स जो आपको आपके सैमसंग के फोन में मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आप सैमसंग के यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई पाना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।